₹7500 की धनराशि पर 6/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर रेट देखिए दिया हुआ है 6/3% और इसका मतलब क्या होता है 20/3। तो ये हुआ रेट और टाइम दिया हुआ है 6 साल। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, बस इतना ही परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा ये 40, यानी कि 7500 का 40% ब्याज लगेगा। तो 7500 का 40% निकालेंगे तो 3000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सभी में एक एक जीरो छूटा हुआ है ऑप्शन में, यहाँ भी एक जीरो होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3000 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7500 का जब आप 40% निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 75 गुना 4 होता है 300 और एक जीरो आ जाएगा तो 3000 हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रमेश 1360 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो तो कितने समय बाद उसे 1020 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज दिया हुआ है और समय निकालना है, तो कुछ भी निकालना हो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेट को टाइम में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेट क्या दिया हुआ है 12.5%, और 12.5% को आप लिख सकते हैं 25/2, है ना। और समय मान लिया जाए कि टी समय में उसको टी वर्ष में 1020 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज टोटल मूलधन का इतना परसेंट लगेगा, इतना परसेंट, तो परसेंट के बदले में नीचे 100 लिख देते हैं, है ना। तो इतना परसेंट किसका लगेगा, मूलधन का। तो मूलधन दिया हुआ है 1360 रुपया, बस यही हो जाएगा ब्याज जो कि दिया हुआ है 1020 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए 25 से काटेंगे 4 बार में, और 4 दूना 8 से अगर इसको काट दें तो 8 एकम 8 56, तो 8 सत्ते 56, 170 बार में कट जाएगा। और 170 से अगर इसको काटें तो देखिए 17 गुना 6 होता है 102, तो 6 बार में कट जाएगा। तो देखिए टी का वैल्यू कितना आ गया 6, तो समय हो जाएगा 6 साल। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 1760 रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 220 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो फिर भी वही करेंगे, रेट को टाइम में गुना कर देंगे। रेट नहीं दिया हुआ है तो मान लिया जाए रेट है R%, और टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष, 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2। तो बस मूलधन का इतना परसेंट ब्याज लगेगा। तो इतना परसेंट, परसेंट के बदले में नीचे 100 लिख दे रहे हैं। तो इतना परसेंट किसका लगेगा, मूलधन का, और मूलधन दिया हुआ है 1760, तो 1760 का इतना परसेंट निकालना है, और ये दिया हुआ है 220 रुपया। तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 5 से अगर इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 दूना 40 से अगर इसको काटें तो 4 चौका 16, और फिर 4 चौका 16, तो 44 बार में कट जाएगा। और 44 से अगर इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 11/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीना में 750 रुपया ब्याज देता है तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है, तो फिर भी हम लोग वही करेंगे। रेट दिया हुआ है 11/9%, और इसको आप लिख सकते हैं 100/9, तो ये हो गया रेट। और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 3 महीना, तो इसको अगर वर्ष में बदलें तो 2 तो वर्ष में है, और 3 को अगर वर्ष में बदलें 3 महीना को, तो इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा, तो टोटल इतना वर्ष हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, इसको काट देते हैं 1 और 4 बार में, तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 9/4 साल हो जाएगा। तो टोटल इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का। तो इतना परसेंट लगेगा, तो परसेंट के बदले में नीचे 100 कर देते हैं। तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का, और मूलधन नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो मूलधन को हम पी मान लेते हैं। तो जब पी का इतना परसेंट निकालेंगे तो ये ब्याज आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 750 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए काटेंगे 9 बार में, और 9 से ये 9 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 में 750 गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया, है ना। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 9600 रुपया की धनराशि का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कर रहे थे, रेट दिया हुआ है 12.5%, और इसको आप लिख सकते हैं 25/2, यानी कि हर साल 25/2% ब्याज लगेगा। और समय कितना दिया हुआ है 73 दिन। तो 73 दिन को अगर साल में बदलें तो इसको 365 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 साल, यानी कि 12.5% के हिसाब से 1/5 साल का ब्याज निकालेंगे तो इतना परसेंट हो जाएगा, और परसेंट के बदले में नीचे 2 जीरो आएगा। तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का, और मूलधन दिया हुआ है 9600 रुपया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो कर लीजिए, ये कट जाएगा 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा। और 40 से अगर इसको काटें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो देखिए 24 चौका 96 होता है, तो ब्याज हो गया 240 रुपया। तो ब्याज 240 रुपया हुआ, और मूलधन दिया हुआ है 9600 रुपया।
तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 9600 में 240 को जोड़ेंगे तो 9840 आ जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 13,500 रुपया की धनराशि पर 6/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 219 दिन का ब्याज निकालना है। रेट दिया हुआ है 6/3% और इसको आप लिख सकते हैं 20/3, यानी कि एक साल में 20/3% ब्याज लगेगा। और कितना साल का निकालना है, 219 दिन का निकालना है। तो 219 दिन को जब वर्ष में बदलेंगे तो इसको 365 से भाग देना पड़ेगा। और एक चीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि 73 दिन जो है ये होता है एक साल का 5वां हिस्सा। उसी प्रकार इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 146। तो 146 दिन जो है वो टोटल साल का 2/5वां हिस्सा होता है। फिर 73 का 3 गुना करेंगे तो ये 219 आएगा। और 219 जो है ये एक साल का 3/5 हिस्सा होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3 और 5 से कट जाएगा, यानी कि ये जो है 219 दिन ये पूरे साल का 3/5वां हिस्सा है। तो आपको 3/5 साल का ब्याज निकालना है। तो 6/3% यानी कि 20/3% के हिसाब से 3/5 साल का ब्याज हो जाएगा इतना परसेंट। तो इतना परसेंट हो रहा है तो परसेंट के बदले में नीचे 2 जीरो देंगे। तो इतना परसेंट ब्याज होगा किसका, मूलधन का। और मूलधन दिया हुआ है 13,500 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। तो 4 गुना करेंगे 135 में तो 540 रुपया आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन 5 रुपया होगा तो 3 रुपया ब्याज होगा। देखिए अगर कहीं भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन का 3/5 गुना है, यानी कि मूलधन के रेस्पेक्ट में ब्याज का बात हो रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में बात होता है वो नीचे होता है और जिसके लिए बात होता है वो ऊपर होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज के लिए बात किया है मूलधन के रेस्पेक्ट में, तो नीचे मूलधन हो जाएगा और ऊपर ब्याज हो जाएगा, यानी कि मूलधन 5 रुपया होगा तो ब्याज 3 रुपया होगा। तो बस यहीं से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 3 रुपया ब्याज है और मूलधन 5 रुपया है तो बस साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ये होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100, यानी कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 3, है ना। तो इधर फार्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन, तो मूलधन देखिए 5 है, और समय, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, और रेट पूछ रहा है तो रेट को हम आर मान लेते हैं, और बाई 100 हो जाएगा। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो 5 दूना 10 से अगर इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो देखिए रेट सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 30%, है ना। तो 30% आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर अगर ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मूलधन को हम P मान लें तो ब्याज हो जाएगा 3P/5। तो यहाँ पर भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए हो गया साधारण ब्याज, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी मतलब समय 2 वर्ष दिया हुआ है और R निकालना है, और बाई 100। तो यहाँ से भी आ जाएगा, देखिए P से P कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, और फिर इसे काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो देखिए 10 या 30% आंसर हो जाएगा रेट। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कितने समय में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 1/10 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 1/10 गुना है। इसका मतलब अगर मूलधन 10 रुपया होगा तो 1 रुपया ब्याज होगा। तो 1 रुपया ब्याज है और 10 रुपया मूलधन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन जो कि 10 दिया हुआ है ना। फिर समय, समय आपको निकालना है तो टी मान लेते हैं, और आर दिया हुआ है 20%, और बाई 100। तो ये हो जाएगा ब्याज के बराबर जो कि 1 रुपया दिया हुआ है ना। तो इसको सोल्व करने से देखिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 5 बार में और फिर ये कट जाएगा 2 बार में। तो देखिए क्या आया, 2t, है ना। यहाँ पर 2t हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू 1। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधा साल लगेगा। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 6 महीना। क्योंकि देखिए मेरा समय आया 1/2 साल, और 1/2 का मतलब होता है आधा, तो आधा साल का मतलब क्या हो जाएगा, 6 महीना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि का 5 वर्षों में ब्याज उस राशि का 1/4 है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। यहाँ पर बोला जो ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है, और 1/4 का मतलब होता है 1/4, यानी कि मूलधन 4 रुपया होगा तो ब्याज 1 रुपया हो जाएगा। तो ये एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी कि मूलधन 9 रुपया होगा तो ब्याज 1 रुपया होगा।
अब कह रहा है कि यदि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि ब्याज की दर जितना परसेंट होगा उतना ही साल समय भी होगा। अगर ब्याज की दर R% होगा तो समय भी R वर्ष ही होगा। तो अगर हम इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर सेट करें तो देखिए ये मूलधन दिया हुआ है ना, और रेट को हम R मान लेते हैं तो समय भी R हो जाएगा और बाई 100, तो इतना हो गया ब्याज जो कि 1 रुपया के बराबर है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R² इज इक्वल टू 100/9, यानी कि R इज इक्वल टू हो जाएगा √100/9। तो ये कितना हो जाएगा 10/3, यानी कि रेट आया 10/3, तो रेट भी 10/3 होगा और समय भी 10/3 ही होगा, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 10/3, और 3 से जब 10 को भाग देंगे तो हो जाएगा 3 अगर समय भी पूछता तो इतना ही साल होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 8/25 है, यानी कि मूलधन 25 रुपया होगा तो ब्याज 8 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वर्ष की संख्या ब्याज की दर के संख्यात्मक मान का आधा है, यानी वर्ष की जो संख्या है ब्याज की दर से आधा है, यानी कि अगर ब्याज का दर R% होगा तो समय हो जाएगा R/2। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ब्याज की दर हम 2R मान ले तो समय कितना हो जाएगा R वर्ष। तो कैसे भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर सेट करें तो मूलधन दिया हुआ है 25 है ना, और रेट को हम मान लेते हैं R, तो समय कितना हो जाएगा R/2। तो ये हो जाएगा मूलधन गुना रेट गुना समय और बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो गया साधारण ब्याज जो कि 8 रुपया के बराबर है। तो अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये देखिए 25 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर आपका R² है और ये 4 दूना 8 इसमें जाके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो R² इज इक्वल टू 64 आया। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा √64 यानी कि 8। तो ब्याज की दर कितना हो जाएगा 8%। अगर पूछता समय क्या है तो इसका आधा हो जाएगा 4 साल, क्योंकि यहाँ पर बोला था कि जो वर्ष की संख्या है वो ब्याज की दर के संख्यात्मक मान का आधा है। तो ब्याज की दर हो जाएगा 8% और समय पूछता तो हो जाता। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज में जब भी गुना गुनी होने वाला सवाल आ जाए तो आपको एक ही टेक्निक याद रखना है, ध्यान से समझिएगा। जितना गुना होने का बात कहेगा उसको लिखना है 1 कम करके, है ना, और नीचे लिखना है समय या फिर ब्याज की दर, दोनों में से जो भी दिया रहेगा, और इसको 100 से गुना कर देना है। बस आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जितना गुना बोलेगा उसको 1 कम करके ऊपर लिखना है और नीचे समय या दर दोनों में से जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको लिखना है और 100 से गुना कर देना है। अगर समय दिया रहेगा तो दर निकल जाएगा और दर दिया रहेगा तो समय निकल जाएगा। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं। ये कह रहा है कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने का बात किया है तो 1 कम करके इसको 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, देखिए समय दिया हुआ है तो समय को लिखेंगे, दर दिया रहता तो दर को लिखते और इसको 100 से गुना कर देंगे। बस मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इसको काटेंगे 10 बार में और इसको भी काटेंगे 10 बार में, तो 10% आंसर आ गया बी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए समय दिया था तो ये रेट निकल गया, अगर रेट दिया रहता तो समय निकल जाता। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल देखिए कह रहा है साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। यहाँ पर रेट दिया हुआ है और टाइम पूछा है, तो फिर भी हम उसी टेक्निक से करेंगे। यहाँ पर 2 गुना होने का बात किया है तो इसको 1 कम करके 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे दर को, ब्याज की दर, चूंकि दर दिया हुआ है, और इसको 100 से गुना कर देंगे। बस मेरा आंसर आ गया। तो इसको देखिए काटेंगे 10 बार में तो 10 साल आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ था तो टाइम आ गया, 10 साल आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है साधारण ब्याज की 33.1/3% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 3 गुना होने का बात किया है तो इसको 1 कम करके 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, चूंकि रेट दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 33.1/3% और इसको 100 से गुना कर देंगे। बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर 2 है और नीचे हो जाएगा 33×99 और 100/3 हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे रहेगा, है ना, और अलग से फिर इधर 100 है तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 साल। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए 2 गुना हो रहा है तो 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे समय दिया हुआ है 15 साल, इसको और 100 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए सोल्व करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, तो 20/3 आ गया, यानी कि इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 62/3%, है ना। तो रेट क्या हो जाएगा 62/3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से
5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह धन 6 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का है, इसमें 2 बार गुना हो रहा है, पहले 2 गुना और फिर 6 गुना। तो फिर भी हम लोग उसी टेक्निक को लगाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहले देखिए बोल रहा है कि 2 गुना हो जाता है तो इसको 1 कम करके 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, देखिए इसके लिए समय दिया हुआ है, 5 साल में 2 गुना होता है तो समय को लिखेंगे नीचे और इसको 100 से गुना कर देंगे, है ना। फिर देखिए वही चीज इसके लिए भी करेंगे। ये कह रहा है कि 6 गुना हो जाता है तो 6 को 1 कम करके 5 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, देखिए इसके लिए पूछ रहा है कि कितना समय में होगा, यानी कि समय और दर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो समय को हम लोग टी मान लेते हैं जो कि निकालना है और इसको 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए दोनों के लिए सेम टेक्निक लगाए, अब बराबर करके दोनों को सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये देखिए 5 से काटेंगे इसको 20 बार में और 20 से अगर इसको काटें तो 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए टाइम कितना आ जाएगा, 5 गुना 5 25 साल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो एक ही टेक्निक से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक और सवाल को देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कोई धनराशि एक निश्चित समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुना हो जाएगी। तो इस सवाल को भी उसी टेक्निक से करेंगे। पहले देखिए बोला है कि 3 गुना हो रहा है तो 1 कम करके 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, देखिए इसके लिए रेट दिया हुआ है ना, 3 गुना होता है 8% के रेट से, तो 8 को नीचे लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे 100 से, ठीक है। अब इसके लिए देखिए 5 गुना के लिए तो 5 गुना कह रहा है तो 1 कम करके 4 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की दर से होगा, तो मान लिया जाए कि 8% की दर से होगा, ठीक है, और 100 को गुना कर देंगे। बस इन दोनों को बराबर कर सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे 4 बार में, फिर इसको इससे काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा और 25 से अगर इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 16, तो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। रवि ने कुछ राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दिया था 5% के रेट पर और कह रहा है कि अगर 9% रेट होता यानी कि 4% ज़्यादा होता तो 80 रुपया ज़्यादा मिलता ब्याज। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया और कह रहा है कि कितना राशि उधार दिया था, यानी कि मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमेशा 100% होता है ना। तो 4% का वैल्यू अगर 80 रुपया है तो ये कितना गुना है, देखिए 20 गुना है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। तो 100 में 20 गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी कि मूलधन 2000 रुपया हो जाएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपया अधिक है तो धन ज्ञात करें। कह रहा है कि 5% के हिसाब से 3 वर्ष में जितना ब्याज मिलता है उससे 80 रुपया ज़्यादा मिलता है 4% के हिसाब से 4 वर्ष में देने पर। तो देखिए अगर 4% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा तो कितना ब्याज हो जाएगा, 16%, क्योंकि 1 साल में मिलता है 4% और 4 साल के लिए दिया गया है तो टोटल 16% ब्याज हो जाएगा। और 5% के हिसाब से अगर 3 साल के लिए दिया जाएगा तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 15%, है ना। तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक ब्याज मिल रहा है, 1%, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपया अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1% का वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपया और पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। चूंकि 1% अगर 80 है तो 80 गुना हो जाएगा, तो इसको 80 गुना करेंगे तो 8000 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों एवं 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। कोई धन है जिसको 5% के रेट से पहले 3 साल के लिए दिया गया, फिर उसी को 5% के हिसाब से ही 5 साल के लिए दिया गया, तो दोनों से जो ब्याज मिला उसमें 80 रुपया का अंतर है। तो कह रहा है मूलधन क्या होगा। तो देखिए पहले 3 साल के लिए दिया गया और फिर 5 साल के लिए, तो दोनों में कितना समय का अंतर है, 2 साल का। तो 2 साल में 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 10%। तो यही 10% का अंतर होगा ब्याज में ना। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि 80 रुपया का अंतर है, यानी कि 10% का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया और मूलधन पूछ रहा है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी देख सकते थे कि 5% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 15%, है ना। और फिर 5% के हिसाब से ही 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 25%। तो देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 10% का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 रुपया का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपया, तो 100% हो जाएगा 800। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है
अगर ब्याज की दर 10% के बदले 15% हो तो 2 वर्षों में किसी धन का साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया होता है, तो वह धन क्या है? 10% का बदले कह रहा है कि 15% होता, यानी कि 1 साल में 5% अधिक ब्याज होता, तो 2 साल में अंतर होता है 25 रुपया का। तो 2 साल में कितना का अंतर हो जाएगा? 10% का, क्योंकि 1 साल में अंतर हो रहा है 5% का, तो 2 साल में 10% का अंतर होगा, तो यही 10% का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। तो कह रहा है मूलधन क्या है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो 250 रुपया आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसी को आप ऐसे भी देख सकते थे, 10% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 20%, और 15% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 30%। तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 10% का। तो देखिए 10% का अंतर हो जाएगा 25 रुपया, तो 100% 250 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज की दर 1% कम होती तो 259 रुपया 20 पैसा कम ब्याज देना पड़ता, तो मूलधन कितना है? देखिए 3 वर्ष का बात किया गया है और कह रहा है रेट 1% कम होता, तो अगर 1% कम होता तो 3 साल में 3% कम हो जाएगा, है ना। और कह रहा है कि 259 रुपया 20 पैसा कम होता, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि 3% का वैल्यू दिया हुआ है 259 रुपया और 20 पैसा, और कह रहा है मूलधन कितना है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% निकालने के पहले अगर हम 1% का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा, है ना। तो इसमें 3 से भाग दे देंगे, तो देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो नीचे 10 तिया 30 और ऊपर कितना आ जाएगा? 8 तिया 24 बचेगा 1, 19, 6 तिया 18, 1 बचेगा 4 तिया 12, इतना आया। तो 1% का वैल्यू देखिए इतना आया, और हम अगर 100% का वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? इसमें 100 से गुना कर देंगे, तो ये देखिए 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो 864 में 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8640 रुपया हो जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 4500 रुपया और 8 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? यहाँ पर 3 साल में टोटल पैसा हो जाता है ब्याज के साथ में 4500 रुपया, और 8 साल में हो जाता है टोटल 10,000 रुपया। तो देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें 5 साल का ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि 3 साल में पैसा होता है 4500 रुपया और 8 साल में होता है 10,000 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5500 रुपया, क्योंकि ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज में हर साल केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है और हर साल ब्याज बराबर होता है। तो 5 साल का ब्याज हो गया 5500 रुपया। अब देखिए हमें 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, तो अगर हम 3 साल का ब्याज निकाल लें तो उस ब्याज को इसमें घटा देंगे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 5 साल का ब्याज अगर 5500 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1100 रुपया, और 3 साल का कितना हो जाएगा? 3300 रुपया, यानी कि 3 साल का ब्याज हो जाएगा 3300 रुपया, और 3 साल में देखिए टोटल पैसा हो जा रहा है कितना? 4500 रुपया। तो अगर 4500 में 3300 को माइनस कर दे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा। तो 4500 में 3300 को माइनस करेंगे तो 1200 मूलधन हो जाएगा। आप यहाँ से भी मूलधन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 8 साल में टोटल पैसा हो जा रहा है 10,000 रुपया, तो 8 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा दें तो मूलधन बचेगा। तो देखिए 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 साल का ब्याज 8800 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का ब्याज है 1100 रुपया। तो 8 साल का ब्याज 8800 रुपया अगर इसमें घटा देंगे तो फिर से आपको 1200 रुपया आ जाएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष में 7440 रुपया और 5 वर्ष में 8400 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर ब्याज की दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए भी हम पहले मूलधन निकालेंगे। कह रहा है कि 3 साल में टोटल पैसा हो जाता है 7440 रुपया और 5 साल में हो जाता है 8400 रुपया। तो देखिए अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें 2 साल का ब्याज पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, 10 में से 4 गया 6, और ये 13 में से 4 जाएगा 9, यानी कि 2 साल का ब्याज हो गया 960 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 480 रुपया। और यहाँ पर देखिए हमें 3 साल का मिश्रधन पता है, तो अगर 3 साल का ब्याज इसमें घटा दें तो मूलधन पता चल जाएगा। तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 तिया 24 और 4 तिया 12 दू 14। 3 साल का ब्याज हो गया 1440 रुपया। तो 1440 को अगर हम 7440 में माइनस कर दें तो मूलधन पता चल जाएगा। तो 7440 में अगर 1440 को माइनस करेंगे तो 6000 आ जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा 6000 रुपया। और देखिए 1 साल का ब्याज कितना है? 480 रुपया, और ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर ही लगता है। इसका मतलब 480 रुपया जो ब्याज लगा है ये 6000 पर लगा है। तो अगर 480 रुपया ब्याज लगा है 6000 पर, तो 100 पर कितना? यही हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल में 100 रुपया पर कितना ब्याज लगा है, वही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 480 रुपया लग रहा है 6000 पर, तो 100 पर कितना?
तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और 6 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 8%। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और अगर मूलधन पूछता तो हो जाता 6,000 रुपया। तो दोनों ही चीज़ आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 5 वर्ष में 1120 रुपया और 6 वर्ष में 1184 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। ये सवाल रेलवे एनटीपीसी का है, जिसमें मूलधन और ब्याज की दर दोनों पूछा है। तो देखिए 5 साल में होता है 1120 रुपया और 6 साल में हो जाता है 1184 रुपया। तो अगर 1184 में 1120 को माइनस कर दें तो हमें 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा, क्योंकि 5 साल में होता है 1120 और 6 साल में होता है 1184। तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1184 में 1120 को माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हो गया 64 रुपया। और 5 साल का मिश्रधन हमें पता है 1120 रुपया। तो अगर 1120 में 5 साल का ब्याज को माइनस कर देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 64 में 5 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 6 पचे 30 और 2 32। तो 320 रुपया हो गया 5 साल का ब्याज। और 5 साल में टोटल पैसा होता है 1120 रुपया। तो 1120 में 320 माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा मूलधन। तो देखिए इसी से हमको पता चल गया कि बी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि 800 एक ही ऑप्शन में है। अब रेट कैसे निकालेंगे? तो देखिए मूलधन आया 800 रुपया और 1 साल का ब्याज कितना है? 64 रुपया। तो ब्याज किस पर लगता है? मूलधन पर ही लगता है। इसका मतलब 800 रुपया पर 64 रुपया ब्याज लगा 1 साल में। तो 100 में से कितना? यही हो जाएगा ब्याज की दर। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 8 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा।